सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। में अब कितने कोरोना पॉजिटिव, कितने बढ़े, क्या स्थिति? वाराणसी में पहले 9 कोरोना पॉजिटिव केस थे। आज कई लोगों की सैंपलिंग टेस्ट बीएचयू से प्राप्त हुए हैं। 5 लोगों की सैंपलिंग टेस्ट और पॉजिटिव मिले हैं। कुल मिला के अब बनारस में 14 पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं। उन 14 पॉजिटिव केसेस में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। बाकी 13 जो लोग हैं उनमें से 5 लोग ठीक हो गए हैं और 8 लोग हमारे पास यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में हैं। जो 5 नए केसेस आए हैं उनका सभी का संबंध जमात से ही है। 3 तो जमात के ही लोग हैं। जो 27 जमात के लोग जिनके नेगेटिव सैंपल पाए गए थे उनकी सेकेंड राउंड की सैंपलिंग हुई थी। उन्हीं 27 में से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 24 नेगेटिव पाए गए हैं। जो 3 पॉजिटिव हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करवा दिया है। इसके अलावा भी 2 केसेस और पॉजिटिव मिले हैं। उनका भी संबंध जमात के लोगों से है। जो हैदराबाद और कर्नाटक के जमात के लोग हमारे वाराणसी में यहाँ पे आए हुए थे, उन्हीं के द्वारा इनके घर में स्टे किया गया था। 2 दिन के स्टे के उपरांत वे फिर दूसरी जगह पे रहे। जिनके घर में स्टे किया था उन्हीं में एक 19 साल का बच्चा और एक 21 वर्ष की लड़की, उन 2 को पॉजिटिव पाया गया है। तो ये 2 पॉजिटिव केस मदनपुरा जो हमारा हॉटस्पॉट एरिया है उसी के बफर जोन में पांडे हवेली से बिलोंग करता है। ये 2 केस और 3 केस जमातियों के नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्जन के, ये 5 केस नए ऐड हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही 3 ऐसे भी केसेस हैं जो पहले पॉजिटिव थे और आज उनकी सेकंड नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। तो पहले से जो केसेस यहाँ पे थे उनको और वर्तमान के केसेस को मिलाते हुए अब तक 14 पॉजिटिव केस आए। 1 की डेथ हुई है। 5 लोग हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और 8 लोग हैं जो आइसोलेशन वार्ड में हमारे यहाँ एडमिट है। सर, हॉटस्पॉट की बात करें तो कितने हॉटस्पॉट अब बढ़ के हो गए हैं? बफर जोन जो उसको एक्सटेंड किया जा रहा है वो कितने हो गए हैं? वाराणसी में अब तक 4 हॉटस्पॉट एरियाज़ थे। उन्हीं के बफर जोन कल से बनाए गए थे और उनको आज एक्सटेंशन किया जा रहा था। लेकिन आज जो 5 केसेस मिले हैं उनमें एक केस एक नक्खी घाट एरिया का है। वो नक्खी घाट के एरिया को अब 5वां हॉटस्पॉट और बफर जोन बनाना पड़ रहा है। उसका कार्य चालू है। शाम तक उसको भी हॉटस्पॉट और बफर जोन बना दिया जाएगा। उसको मिला दें तो वाराणसी में अब कुल 5 हॉटस्पॉट हो जाएंगे। सर, बार बार आपने हिदायत दी थी, लोगों से अपील भी की थी और एक उनको बड़े शब्दों में बोला था कि आके वो चेकअप कराएं, या इस तरह के जो लोग अभी मिल रहे हैं, जैसे 2 केस अभी मिले हैं, तो क्या इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी कि ये लोग बिफोर उस समय आ गए थे? ये जो दोनों केसेस हैं ये बाकायदा जब पॉजिटिव केसेस मिले थे उन्हीं की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेसिंग होती है। जो भी पॉजिटिव केस हैं वो कहाँ रुके थे, किन के संपर्क में रहे थे, उन सब की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेसिंग से ही ये लोग आइडेंटिफाई हुए थे। और ऐसे 182 लोग थे जो अलग अलग पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए थे। अधिकतर की सैंपलिंग हो चुकी है। उनके रिजल्ट अलग अलग टाइम में सबमिट हुए थे। काफ़ी लोगों के रिजल्ट इसमें नेगेटिव भी आए हैं। ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से ही सारे सैंपल जमा हुए थे और इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब से हुई थी और जब से सैंपल हुए थे तब से इनके घर भी सील्ड ही थे। तो ये वो हैं जो पुलिस के और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आइडेंटिफाई करके बाकायदा सैंपलिंग जिनकी करवाई गई थी। ये अन्य प्रकार के लोग नहीं हैं जैसे फॉरेन रिटर्न होते हैं या अन्य प्रदेश से रिटर्न होते हैं जिनको हमें नोटिस दे के बुलवाना पड़ा था। ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाले लोग हैं। इसके अलावा बाकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग रिपोर्ट भी कुछ आनी बाकी हैं और वो रिपोर्ट जैसे जैसे आएंगी वैसी ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कि इन सारे लोगों से जिनका भी कॉन्टैक्ट हुआ था उन सारे के बारे में क्या कवरेज है। सर, 2 बच्चे भी हैं तो एक ही घर के, एक घर के 2 बच्चे हैं। एक 19 वर्षीय लड़का है, एक 21 वर्षीय लड़की है। जमात की 5 महिलाएं जो आंध्रा की और कर्नाटक की हैं वो ऑलरेडी हमारे जमात के ग्रुप में यहाँ पे रुकी हुई हैं। उनकी जो सैंपलिंग है वो नेगेटिव पाई गई हैं, परंतु वो अलग अलग घरों में रुकी थी और ये बात है 10 से 15 मार्च के बीच की। तो 3 अलग अलग घरों में जहाँ रुकी थी उनकी सैंपलिंग हुई थी। ये उनमें से ही एक घर है जिनके 27-28 लोगों की सैंपलिंग हुई थी और उस पूरे घर में केवल इन 2 बच्चों के सैंपल हैं वो पॉजिटिव आए हैं, बाकी सबके नेगेटिव हैं। तो इनको सारे लोगों को आइसोलेशन वार्ड में दीनदयाल हॉस्पिटल में। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।